हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इमरान खान। आज की वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस चैप्टर नंबर 5 के बात करेंगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में जो फर्स्ट डेफिनेशन है दैट इज डिफ्यूजन। सो बेसिकली डिफ्यूजन वर्ड को पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। डिफ्यूजन जो है बेसिकली फैलना किसी भी चीज का, मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन पे जाकर के वहां पे मॉलिक्यूल्स का स्प्रेड आउट हो जाना डिफ्यूजन कहलाता है। सही। फॉर एग्जाम्पल अगर दो गैसेस हैं, दो अलग अलग कंटेनर्स में हैं, उनको अगर हम मिक्सअप करें तो इसके दिस गैस मॉलिक्यूल्स एंड दिस वन गैस मॉलिक्यूल इस तरह से इंटरमिक्स हो जाए कि आपको पता भी नहीं चले कि पहले वाली गैस के मॉलिक्यूल्स कहां पर है यहाँ बीच में, दूसरे वाली के कहां पर है। सो ऐसे डिफ्यूजन को बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। वन बाय वन इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं। सो the spontaneous mixing of molecules by random motion and collision to form a homogeneous mixture। spontaneous कहते हैं खुद ब खुद। spontaneous mixing of molecules, molecules का खुद ब खुद मिक्स हो जाना by random motion and collision। molecule जो आपको पता है गैसेस के randomly मूव कर रहे होते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और कोलाइड कब होते हैं जब वो आपस में टकराते हैं। टू फॉर्म अ homogeneous mixture, ऐसा मिक्सचर बने टू डिफरेंट गैसेस या मोर देन टू डिफरेंट गैसेस है कि जो सेम लगे, जिसमें अलग अलग गैसेस को आप ना आइडेंटिफाई कर पाओ। इट डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। लाइटर गैसेस डिफ्यूज रैपिडली देन हैवियर गैसेस। डिफ्यूजन जो है डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मासेस के ऊपर। कह रहे हैं कि लाइटर जो गैसेस है वो ज्यादा तेजी से डिफ्यूज होती है एज कंपेयर टू हेवियर गैसेस। मीन लाइटर गैसेस ज्यादा तेजी से फैलेंगी एज कंपेयर टू हेवियर गैसेस। नाउ लाइटर गैसेस एंड हेवियर गैसेस क्या चीज होती है? मॉलिक्यूलर मासेस से आपको पता चलता है कि गैस लाइटर है या फिर हेवियर है। फॉर एग्जांपल H2O है, वो 4 गुना ज्यादा तेजी से स्प्रेड आउट होती है O2 के रिस्पेक्ट में। H2O डिफ्यूजेस 4 टाइम्स मोर देन O2। मीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में जो ज्यादा डिफ्यूज होगी, जो ज्यादा फैलेगी तेजी से, वो हाइड्रोजन गैस है। Why? बिकॉज हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो बहुत ज्यादा कम है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में सॉरी। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 2। Why? बिकॉज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, अगर 2 हाइड्रोजन तो 2, जबकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो 16 है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 32। तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32। दैट्स वाई इतना बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए लाइटर मास वाला ज्यादा से ज्यादा डिफ्यूज करते हैं। डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू वन ऑफ लो कंसंट्रेशन। एक ये डेफिनेशन भी डिफ्यूजन की यहां से यहां तक, और एक ये डेफिनेशन। इट्स अप टू यू कि आप कोई सी भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। यहां पे कह रहे हैं कि डिफ्यूजन का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ शिफ्ट हो जाना। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है जहां पे दो तरह की गैसेस हैं, डिफरेंट गैसेस। दैट्स व्हाई मैंने उनके मॉलिक्यूल्स को भी अलग अलग दिखाया है। ये वाली जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो व्हाइट कलर के और ये ब्लैक कलर के हैं। अभी इस वक्त आपको कंसंट्रेशन कौन से वाले गैस के मॉलिक्यूल्स की लग रही कंटेनर के अंदर? कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है? कंसंट्रेशन कहते हैं अमाउंट को, क्वांटिटी को। तो आपको यहाँ देखें, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। दैट्स वाई ऐसी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऐसी कंसंट्रेशन कम है। अब अगर हम इन दोनों को यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा रिमूव कर लें इस वॉल को, तो मॉलिक्यूल्स मिक्स होना शुरू होंगे। सो मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ की तरफ मूवमेंट करेंगे? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल ज्यादा थे तो हाई से लो की तरफ मॉलिक्यूल शिफ्ट हो गए, और शिफ्ट होकर के यहाँ पे एक ऐसा मिक्सचर बना दे जो होमोजीनियस है, एक जैसा है। 2 व्हाइट के बिटवीन में एक ब्लैक है। आप नीचे आकर के देखें, हर सब तरफ यही है कि 2 व्हाइट के बिटवीन में एक ब्लैक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ शिफ्ट होना और होमोजीनियस मिक्सचर बनाना डिफ्यूजन कहलाता है। नाउ diffusion is the movement of particles. This one, the rate depends upon temperature, viscosity and size of particles। ये जो रेट है, मीन डिफ्यूजन की जो स्पीड है, एक तो मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है। अगर कम मॉलिक्यूलर मास होगा तो ज्यादा तेजी से डिफ्यूज होगा। इसके अलावा भी और कुछ फैक्टर्स है जिन पे डिफ्यूजन डिपेंड करता है, जिनमें टेम्परेचर है, विस्कोसिटी है एंड साइज ऑफ पार्टिकल है। मीन फॉर एग्जाम्पल ये गैसेस है, अभी डिफ्यूज करवाया तो किसी एक टाइम पे यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल वहां पे चले गए, डिफ्यूज हो गए। अब अगर मैं इसी गैस का टेम्परेचर बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल इस वक्त टेम्परेचर अगर था 25 डिग्री और मैं इसको बढ़ा करके 100 डिग्री कर देता हूँ, तो टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है।
काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है और उनकी मूवमेंट जो है रैंडम मूवमेंट वो फास्ट हो जाती है। पहले अगर ऐसे से मूव करते तो आप ऐसे ऐसे स्पीड से मूव करेंगे। जब इस काइनेटिक एनर्जी फास्ट होगी, मूवमेंट फास्ट होगी मॉलिक्यूल की, तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन भी ज्यादा से ज्यादा होगी, रेट ज्यादा से ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन बढ़ती है। विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ेपन को। अगर विस्कोसिटी बढ़ेगा ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा इंडेंस होना शुरू हो जाएंगे तो डिफ्यूजन स्लो होगी। एंड साइज ऑफ पार्टिकल, अगर पार्टिकल के साइज छोटे होंगे तो डिफ्यूजन फास्ट है और बड़े होंगे तो डिफ्यूजन स्लो होगी। सो दिस वाज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। नाउ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी। सो फॉर एग्जाम्पल देख ले, परफ्यूम डिफ्यूजेस इनटू एयर। परफ्यूम जो है एयर में डिफ्यूज होती है। एयर भी एक गैस है, परफ्यूम जो होता है हमारे पास वो भी गैसियस फॉर्म में, लेकिन लिक्विड में कन्वर्ट किया। जैसे हम प्रेस करते हैं तो जो लिक्विड बाहर आता है वो गैस बन जाती है फौरन से, क्योंकि वोलेटाइल लिक्विड होता है, तेजी से गैस बनती है। सो परफ्यूम जो है डिफ्यूज हो जाता है एयर में, इस तरह डिफ्यूज होता है कि हमें फिर परफ्यूम दिखती नहीं है एयर में कि कहां पर है। ठीक, ऐसे स्मोक डिफ्यूजेस इनटू एयर। धुआं भी जो है वो एयर में डिफ्यूज होता है, कुछ टाइम तक तो नजर आता है लेकिन उसके बाद एयर में गायब हो जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर बना देता है। फ्लावर स्मेल, बहुत सारी तरह के स्मेल, जो भी आप स्मेल ले लें। गार्बेज स्टिंग, बू वगैरह कचरे की। बॉडी एडोर, जिस्म का जो है हमारे पसीने वगैरह का या फिर जो है बू वगैरह, वो भी एयर में डिफ्यूज होती है। सो ये था डिफ्यूजन। नाउ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इफ्यूजन। सो सेकंड इफ्यूजन भी बिल्कुल सेम है डिफ्यूजन की तरह, सेम प्रोसेस होता है, बट फर्क ये है कि इफ्यूजन जो है और भी ज़्यादा स्मॉलर एरिया से अगर मॉलिक्यूल्स निकलें एज कम्पेयर टू डिफ्यूजन, तो उस प्रोसेस को हम इफ्यूजन कहते हैं। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। द escaping of gas molecules through a tiny hole into a space with lesser pressure। मीन मॉलिक्यूल्स का बिल्कुल एक स्मॉलर एरिया से निकलना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ जाना मॉलिक्यूल्स का बिल्कुल एक स्मॉल से एरिया से, टिनी होल से, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब इस टिनी होल की एक डेफिनेशन है। टिनी होल मीन कितना टिनी, कितना ज्यादा छोटा। ठीक है, सो आगे वो हम बात करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ गैसेस। इफ्यूजन भी डिफ्यूजन की तरह मॉलिक्यूलर मासेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा फास्ट होगी, और अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो इफ्यूजन स्लो होगी। सो फॉर इफ्यूजन डायमीटर ऑफ होल मस्ट बी स्मॉलर देन द मॉलिक्यूल्स मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ से छोटा होल होना चाहिए। मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन का डिस्टेंस गैसियस स्टेट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कंटेनर के अंदर गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं, जो टायर के अंदर या बैलून के अंदर या किसी भी कंटेनर के अंदर जहाँ पे गैस को फिल किया गया उनके मॉलिक्यूल्स दिखाना। मुझे बड़े मॉलिक्यूल्स पड़े हैं क्योंकि शो इसी तरह ही किया जा सकता है। बेसिकली ओरिजिनली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और उनके बिटवीन का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो अब मीन फ्री पाथ मीन दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन का डिस्टेंस। अगर मॉलिक्यूल्स इतने डिस्टेंस से बाहर आ रहे हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा हाई प्रेशर, यहाँ पे मॉलिक्यूल कम है, लो प्रेशर है। तो अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मॉलिक्यूल आ रहे हैं इतने छोटे होल से कि मीन फ्री पाथ के बराबर है, तो ऐसे प्रोसेस को हम इफ्यूजन कहते हैं। एग्जाम्पल, लीकेज ऑफ एयर थ्रू टायर पिन होल। टायर में से एयर का बाहर निकलना, टायर के पिन में से खुद ब खुद। अक्सर आपने नोट किया होगा कि एयर आप फिल करवाते हो और विद इन 2 to 3 वीक्स एयर प्रेशर कम होता है, अगेन आपको फिल करवाना पड़ता है। तो वो जो प्रोसेस हो रहा है वो इफ्यूजन का है। लीकेज ऑफ हीलियम थ्रू अ गैस बैलून। गैस बैलून में से हीलियम का बाहर आ जाना। हीलियम वो गैस है जो बैलून को एयर में फ्लाई करवाता है। ठीक, सो अब आप कहेंगे कि पंक्चर कौन सी एग्जाम्पल है, पंक्चर डिफ्यूजन की है या फिर इफ्यूजन की है? तो आप खुद बताएं, पंक्चर में क्या होती है, एयर बहुत तेजी से बाहर आती है। तो इफ्यूजन का प्रोसेस इतना फास्ट नहीं होता, इफ्यूजन का प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। तो पंक्चर जो हो रहा है वो डिफ्यूजन है, नॉट डिफ्यूजन। इफ्यूजन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होता है, वन बाय वन करके मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं। आई होप इफ्यूजन आपको समझ आ गया। नेक्स्ट इज प्रेशर। प्रेशर जो आप फिजिक्स में भी पहले पढ़ चुके हैं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स लग रहा है। सो प्रेशर की डेफिनेशन केमिस्ट्री में भी यही है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैसियस पार्टिकल्स
पर यूनिट एरिया। गैस के पार्टिकल्स का किसी एरिया के ऊपर प्रेशर फोर्स जनरेट करना पर्टिकुलर एरिया के ऊपर नाउन एज प्रेशर। सो प्रेशर का जो फॉर्मूला है दैट इज प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को F से और एरिया को A से। नाउ यूनिट की अगर बात करेंगे किस यूनिट में हम मेजर करते हैं प्रेशर को, तो देयर आर डिफरेंट यूनिट्स जिन पे हम प्रेशर को मेजर करते हैं, जिसमें नंबर 1 है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर मीटर को हम ऊपर ले आकर के न्यूटन के साथ लिखेंगे तो पावर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में कन्वर्ट होगी। तो these are the two methods to write the pressure unit. This is the number 1 unit of pressure and then Pascal। अगर किसी नंबर के साथ पास्कल लिखा हुआ है तो इट मीन के प्रेशर की बात हो रही है। mm of hg फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ है 2 mm of hg, तो इसको देख करके आप समझ जाएंगे कि प्रेशर की बात हो रही है, बिकॉज mm of hg इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। atm and torr, these all are the units of प्रेशर। बैरोमीटर एंड मैनोमीटर को यूज किया जाता है प्रेशर को मेजर करने के लिए। सो यहाँ पे बेसिकली जो गैसेस का प्रेशर प्रोड्यूस होता है वो किस तरह प्रोड्यूस होता है, जिस कंटेनर पे गैस फिले उनके मॉलिक्यूल्स, उस गैस के मॉलिक्यूल जब कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करते हैं, ड्यू टू कोलिजन प्रेशर जनरेट्स, प्रेशर डेवलप्स, राइट। और आपको पता है कि आपस में भी मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, तो आपस में कोलिजन से प्रेशर जनरेट नहीं होता है। प्रेशर जनरेट तब होता है जब गैस के मॉलिक्यूल्स वॉल के साथ कोलाइड करते हैं। सो आई होप प्रेशर क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी गैसेस की वो प्रॉपर्टी है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल करीब करीब आकर के लार्जर एरिया से स्मॉल एरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉल एरिया में आ जाते हैं। सो मीन के साइज का कम होने वाली एबिलिटी को हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ समथिंग टू बी फ्लैटेंड और रिड्यूस इन साइज बाय प्रेशर। प्रेशर लगाने से अगर कोई चीज़ फ्लैटेंड हो रही है और साइज उसका रिड्यूस हो रहा है, इट मीन के दैट बॉडी हैज कंप्रेसिबिलिटी, राइट। सो द गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू लार्जर स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। गैसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, बिकॉज आपको पता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स फारली सेपरेट अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो जब हम प्रेशर लगाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं, उनके बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। अभी हमने ऊपर से प्रेशर बढ़ाया एक पर्टिकुलर एरिया में, ऊपर से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में प्रेशर जनरेट होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर के बढ़ाने से जो है गैप जो था मॉलिक्यूल्स का वो कम हुआ और वो स्मॉलर एरिया में आ गए। सो आई होप कंप्रेसिबिलिटी इज क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग इज मोबिलिटी। नेक्स्ट इज मोबिलिटी। सो मोबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैस जहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। मीन गैस दोज अगर किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स मूव कर पाते हैं फ्रीली इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस और विद इन द कंटेनर, तो हम कहते हैं कि दैट सब्सटेंस हैज मोबिलिटी, मीन दैट आर मोबाइल। तो गैसेस आर मोबाइल मीन दे हैव मोबिलिटी। डेफिनेशन इज द एबिलिटी टू मूव फ्रीली, आसानी से फ्रीली मूव करने की एबिलिटी का होना मोबिलिटी कहलाता है। मोबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं, मीन के डिफरेंट गैसेस मिल करके एक सेम जैसा सिस्टम बनाती हैं, इसके पीछे की वजह मोबिलिटी है, बिकॉज गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली मूव होते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं, इजीली वो मूव कर पाते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर मोबिलिटी। नेक्स्ट इन द लास्ट हेडिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस इज डेंसिटी। In the last definition of this topic, properties of gases is density. Density भी आपने फिजिक्स में पहले पढ़ा होगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मीन कि कोई चीज कितना मास रखती है और वो कितनी जगह ऑक्यूपाई करती है, उनका रेशियो अगर हम निकालें मास और वॉल्यूम का तो डेंसिटी होगी, राइट। एवरीथिंग हैज डिफरेंट डेंसिटी। फॉर एग्जांपल मार्कर की डेंसिटी अलग है, मेरी डेंसिटी अलग है, दिस बोर्ड हैज इट्स ओन डेंसिटी। सो डेंसिटी की वजह से ही कुछ चीजें पानी में तैरती हैं और कुछ पानी में सिंक कर जाती है। सो अगर मुझे इस मार्कर की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फर्स्ट मुझे इसका मास चाहिए एंड देन इसका वॉल्यूम कि कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर मैं इसके मास और वॉल्यूम को डिवाइड करता हूँ तो डेंसिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर इसका समझाने के लिए अगर इसके जो मास है वो 2 kg है और वॉल्यूम जो है वो 4 dm3 अगर ये ऑक्यूपाई कर रहा है तो इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.5। तो जो आंसर आया 0.5 दैट इज डेंसिटी। और डेंसिटी का सिंबल इस तरह होता है, पी की थोड़ी सी दूर निकालनी होती है और इसको हम रो कहते हैं, RHO रो, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन। द डेंसिटी इज डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस और क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स।
कि मॉलिक्यूल्स कितने ज़्यादा कॉम्पैक्ट और क्लोज हैं, दैट इज डेंसिटी। गैसेस हैव लो डेंसिटी बिकॉज ऑफ लाइट मास एंड मोर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। गैसेस की डेंसिटी एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड बहुत ज़्यादा कम होती है। वाई? बिकॉज गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर भी होते हैं और उनका मास भी बहुत ज़्यादा कम होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं 2 कंटेनर्स बनाऊँ तो आप इस क्या बता सकते हैं कि किस वाले कंटेनर की डेंसिटी कम है और किसकी ज़्यादा? देयर आर 2 कंटेनर्स, मान लें कि इन दोनों का एरिया सेम है, वॉल्यूम इन दोनों का सेम है। नंबर 1 कंटेनर है 6 मॉलिक्यूल्स एंड दिस हैज मोर देन 6 मॉलिक्यूल्स। तो आप बताएं इन दोनों कंटेनर का एरिया तो सेम है, वॉल्यूम तो सेम है, जगह सेम ऑक्युपाई करे, लेकिन मास किसका ज्यादा होगा? इस वाले का ज्यादा होगा क्योंकि इसके पास ज्यादा मॉलिक्यूल्स है। अब अगर इसका मास ज्यादा होगा तो ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है, एरिया दोनों का सेम है। फॉर एग्जांपल इसका जो है मास है 2 kg और एरिया है 4, इसका मास है 8 kg और एरिया दोनों का सेम है तो 4 सेम है। डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आ रहा है 0.5 और इसका आंसर आएगा 2। तो इस वाले कंटेनर की डेंसिटी है 2 और इसकी डेंसिटी है 0.5, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा हो गई? इसकी ज्यादा हो गई। तो डेंसिटी कह रहे हैं डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस और क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखें कॉम्पैक्टनेस करीब करीब एंड क्लोज है, वो ज्यादा चिपके हुए और करीब करीब है मॉलिक्यूल्स, तो इसको कहते हैं डेंसिटी। तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है। सो यूनिट क्या डेंसिटी का? ग्राम पर डीएम क्यूब। मास की यूनिट होता है केजी, लेकिन क्योंकि गैसेस की बात कर रहे हैं तो गैसेस का जो मासेस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए हम ग्राम में लेंगे। और वॉल्यूम का यूनिट डीएम क्यूब ही होता है, राइट? या फिर लीटर में भी हम वॉल्यूम को ले लेते हैं, लीटर बोलो डीएम क्यूब बोलो, एक ही बात है। द डेंसिटी ऑफ गैसेस कैन बी इंक्रीज बाय कूलिंग। गैसेस आर लेस डेंसर देन लिक्विड एंड सॉलिड। ये पॉइंट तो हमने पहले भी डिस्कस कर दिया। जो गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो हम कूल करके आसानी से बढ़ा सकते हैं। क्या होता है जब हम गैसेस को कूल करते हैं तो गैसेस का टेम्परेचर लो हो जाता है। टेम्परेचर लो होने की वजह से मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर लो होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी कम होने से मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं, इस तरह इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।